स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 2007 का हमने पूरा पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम 2008 जो अक्टूबर में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह 80 मिनट का होता है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च प्रोसेस? आप रिसर्च प्रोसेस से क्या अंडरस्टैंड करते हो? एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहले कि रिसर्च प्रोसेस क्या होती है और उसके स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस इज ए प्लान्ड स्ट्रक्चर अप्रोचेस टू इंक्वायरी दैट इंश्योर दैट द इन्वेस्टिगेशन विल अप्रोप्रिएट इन ए लॉजिकल वे। इसमें क्या होता है, जो रिसर्च प्रोसेस होती है ना, वो क्या होती है, प्लान्ड होती है। प्लान करना पड़ता है, पैसे प्लान होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। इसमें 3-4 शब्द याद रखने, प्लान्ड होती है, स्ट्रक्चर होती है और अप्रोचेस टू इंक्वायरी। और इसमें क्या किया जाता है, अप्रोचेस टू इंक्वायरी किया जाता है। नर्सिंग प्रोसेस इज ए प्लान्ड स्ट्रक्चर अप्रोचेस टू इंक्वायरी दैट इंश्योर दैट द इन्वेस्टिगेशन विल प्रोसीज इन ए लॉजिकल वे। और इसमें क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है एक लॉजिकल वे से, ठीक है। द रिसर्च प्रोसेस गाइड्स। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, गाइड्स रिसर्च एक्टिविटी। रिसर्च प्रोसेस क्या है, गाइड है। एंड रिसर्च एक्टिविटी है, रिसर्च प्रोसेस क्या है, गाइड्स है और रिसर्च एक्टिविटी है। इट इज़ ए सीरीज ऑफ स्टेप और स्टेज undertaken by researcher to solve the research questions. डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। डिफाइन करना है रिसर्च प्रॉब्लम को। सबसे पहले क्या है, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले रिव्यू कंसेंट एंड थ्योरी। सबसे पहले जो पुराने रिव्यू है उनको कंसेंट एंड थ्योरी बनाना है। फिर रिव्यू प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग। जो रिव्यू है प्रीवियस, उसको भी रिसर्च फाइंडिंग करना है। जो भी रिव्यू कंसेप्ट एंड थ्योरीज है, जो भी रिव्यू एंड कंसेप्ट थ्योरीज है और रिव्यू एंड प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स है, दोनों को मिला के क्या करना है, देखो। सबसे पहले रिव्यू कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज और रिव्यू एंड प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग। फिर क्या करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर हाइपोथेसिस बनानी है। फिर रिसर्च डिज़ाइनिंग इंक्लूडिंग सिंपल रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रेटेड ऑफ डाटा, रिसर्च रिपोर्ट बनानी है। क्या करना है, सबसे पहले 2 चीज़ें करनी है। रिव्यू लेना है, जो भी पुरानी थ्योरीज है उनको लेना है। हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, तो सबसे पहले जो पुराने कंसेप्ट थ्योरीज है और जो रिव्यू है प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स है, उन सबको लेंगे। फिर क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस बनाएंगे। फिर रिसर्च डिज़ाइन एंड इंक्लूडिंग सिंपल डिज़ाइन। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और फिर रिपोर्ट बनाएंगे। फिर अब क्या है, स्टेप्स पूछे ना हमें रिसर्च के, तो हम स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स या फेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाइड थ्रू ए प्रोसेस फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू ए स्पेसिफिक टॉपिक। जो भी अपना स्पेसिफिक टॉपिक है उसको लेंगे। द इम्पोर्टेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी आइडेंटिफाई इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेशेंट, सोसाइटी एंड नर्सिंग प्रोफेशन। और क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम मस्ट बी आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस पे कंट्रीब्यूटन है, पेशेंट पे, सोसाइटी पे, नर्सिंग प्रोफेशन पे। फिर क्या है, सेलेक्ट ऑफ द टॉपिक में भी फॉर्म। सेलेक्ट करेंगे टॉपिक में भी फॉर्म, जो भी फॉर्म है। डिस्कशन ऑफ इन इशू विथ, डिस्कशन करेंगे जो भी इशू है। कलेक्शन रीडिंग ऑफ ए जर्नियल लिटरेचर रिव्यू करेंगे। और जो भी पुराने जर्नल्स हैं उनको पढ़ेंगे और जो लिटरेचर है इनको पढ़ेंगे। फिर थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, पर्पज़ ऑफ स्टडी। हमारा पर्पज़ क्या है स्टडी का। दिस
stand the aim that researcher hope to achieve with researcher. फिर थर्ड में literature review. The main purpose of literature review is to develop a strong knowledge base to carry out research in education and practical setting. It also provide way of checking what have already been studied in relation to the purpose study. Is also identify the variable that can influence the research, provide in understand of the procedure and method of the analysis. फिर है theoretical framework of conceptual framework. अब क्या करेंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे. फिर इसमें क्या करना है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज थ्योरी टू फ्रॉम ए foundation of for the purpose study. It helps the researcher explain or predict study outcome or link this outcome to existing body of knowledge. A conceptual framework is loosely arranged collection of the concept that are be टेस्टेड. फिर 5 स्टेप में क्या करेंगे, हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन करेगा. तो रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स टू बी स्टडीज एंड possible relationship or in differences between the variables and the hypothesis. Trials to predict the relationship between variables and the expand outcome of the study. The result of the research will either support or refine the established hypothesis. फिर research design. The research design is the overall plan that guides the way study is consist and analysis. The determination of the study's decision is based on the theoretical framework and review of literature. एग्ज़ाम्पल. फिर क्या करेंगे, 7 स्टेप में 7वें स्टेप में क्या करेंगे, सैम्पल टाइप एंड डिज़ाइन. द सब्जेक्टिव एंड सेटिंग एंड कंसिडेंट आफ्टर डिज़ाइनिंग रिसर्च अप्रोचेज. सब्जेक्ट क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ interested for study sample. A part of the population is usually large to the research close. A simple that process contains some characterize. फिर 8 स्टेप में क्या करेंगे, लॉजिकल एंड इथिकल इशू. Ethical approach is needed before and type of data collect from humans. It is a primary responsibility in research. It is to protect the subjective from any harm, sisters in discomfort. Correction. The 3 ethical standard must be follow are. सबसे पहले बेनिफिशियल क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, रिपोर्ट फॉर पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी टेकन इन एडवाइस. फिर 9 स्टेप में क्या है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट टूल्स. जो भी हम इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट टूल कर रहे हैं उसको सही से चेक करना है. रिसर्चर कलेक्ट मेजरेबल डाटा ऑन द वेरिएबल्स और टू examiner the process. Research question data are collected using an instrument. The collect data may be physiological, behavior, psychological in nature. फिर क्या करेंगे, वैलिडिटी या रिलायबिलिटी चेक करेंगे. The selected instrument must be valid and reliable. A valid instrument measure what is the supported to measure. Reliable instrument measure to variable consist एक्यूरेसी. फिर 11 नंबर पे क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर. रिसर्चर पुट द रिसर्च डिजाइन इनटू एक्शन आर कलेक्ट डाटा मस्ट बी कलेक्टेड इन आइडियल मैनर मीन्स क्रिएट एक्चुअल अनबेसिस डाटा कलेक्शन. डाटा एनालिसिस में क्या करेंगे, in quantitative research all data has been collected first before the analysis beginning. Statistical analysis enables to reduce summarize organizes the data. Descriptive analysis such as frequency and average used to describe the specific characteristics of the data result. After data analysis the findings are present in the clear, logical and concise way to answer research question or hypothesis. Table and figure used to
इंस्टेंट डाटा फॉर प्रेजेंटेशन। फिर क्या है, डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग यानी कि इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। द रिसर्चर ड्रॉन थियोरेटिकल एंड फ्रेमवर्क एंड मेक इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। बोथ सपोर्टेड एंड नॉन सपोर्टेड रिजल्ट आर इंटरप्रिटेड। फिर 15वें स्पेंड में क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन, लिमिटेशन एंड रिकमेंडेशन। वंस द फाइंडिंग आर डिस्कसेस एंड इंटरप्रिटेशन, रिसर्चर मेक फर्दर recommendation for research. Researcher also discuss the problem and determination in collected during study। और 6 में क्या है, references। All references created in the articles research should be including at the end of the paper। फिर क्या है, communication research result। Communication of the research finding can be occur through presentation of the conference, summary at local, national, international level, publication of articles in nursing research journal and report। फिर क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है अब हमारा, एक्सप्लेन द पर्पज़ लिखने हैं ऑफ डाटा कलेक्शन के इन कंडक्टिंग एनी रिसर्च। कोई भी रिसर्च हम करेंगे उससे पहले जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसके बारे में लिखना है। और वाट वेंट यू कंसिडर इन प्लानिंग फॉर ए डाटा कलेक्शन। और हम क्या करेंगे, कोई भी कंसिडर करेंगे प्लानिंग फॉर डाटा कलेक्शन करने के लिए। तो पर्पज़ ऑफ द डाटा कलेक्शन 7 नंबर पे हम देख चुके हैं पहले, तो वापस नहीं पढ़ेंगे। प्लानिंग ऑफ डाटा कलेक्शन क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। प्लानिंग फॉर डाटा कलेक्शन इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ डिसीजन सच एज what specific data are needed to answer the research question, careful problem statement and clear definition of variables indicate the need of specific data to plan can be made to gather the factual information decision regarding the type of data dependent upon the problem, the review of literature, the conceptual forming how to collect data, the mode of data collection in again a matter of choice, the selection of method dependent upon various factor, type of research design, quantitative and qualitative nature and scope of inquiry, availability of funders, availability of time, education level of participation of information, required size of sample, acquired prediction required from example. If the researcher topic is study of relationship between hot drink before sleep and reduce need of sleeping pills, in this researcher can depend upon patient medication chart to collect data if it will be the most objective and dependent source of information. Method and techniques commonly used for data collection are observation, interview, questionnaire, selecting instrument when under what circumstance the data is to be collected, the mode of data collected in closely related to time, circumstance and person by whom data is to be collected. Example, if surgery for a patient is placed on Monday, the data cannot be collected on Monday. For how long duration data collected, the duration of data is another important concept. The time period must be long increased to ensure adequate observation under different conditions and short increase to be manageable. How will collect the data? The researcher observe how will be collect the data should be trained from the purpose will using specific data training, data collecting techniques and observation, intervention and observe the interview must be trained and skills in the techniques for testing validity and reliability of the instrument,
what where the method of techniques in use to should process validity and reliability. Validity mean the extent to the which instrument measure what is the instant measure the extent to which the method study the data needed to study the problem. Reliability is the extent to which another researcher collected the some data using the some method. Reliability is also determined by the subject who responds the same way second exposure of the method. The method employee should be pre-tested before the research in beginning. Pre-testing also enable कहाँ चला गया also enable फिर इसमें क्या करेंगे to make change in a procedure that use in instrument to clean and procedure observation develop of data collection from the protocol for data collection. फिर थर्ड क्वेश्चन फिर ए थर्ड क्वेश्चन डिफाइन द एक्सप्लेन मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी और है body weight of 12 patient in a ward of the hospital found as collection the mean deviation. Definition of central tendency. Central tendency or average is an important measure of the static data. A measurement of central tendency located the central position of the distribution around which value of an item of distribution index of cluster measures of central tendency. A measure of central tendency is a single figure and also refers is average. Important measure of central tendency mean मॉड मीडियन. ये मीन और मॉड तो दिया हुआ 8 पे जो हमने पहले पढ़ लिया था. मीडियन यहाँ पे पढ़ेंगे. द मीडियन is the source that divided in distribution in half so that 50% of individual in a distribution have source it or below the median. There are no symbols or notation for median age in means the goal of median is to determine the midpoint of the distribution. फिर एग्जाम्पल क्या है demonstration a medium when n is odd number the score is list in order of the lowest to highest in medium in square. सबसे पहले क्या है 5 संख्या है. मीडियन इज़ द मिडल नंबर को बोलते हैं. तो इसमें क्या है मिडिल नंबर क्या है 8 तो वो हो गया मीडियन. डेमोस्ट्रेशन मीडियन मैंने इवन नंबर में लिखना है तो 4 और 5 हो गए. 2 इधर छोड़ दिए तो 5 हो गए. तो 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9/2 आ जाएगा. ऐसे लिख देंगे. 4 ग्रुप डाटा फॉलोइंग फॉर्मूला यूज टू लोकेटेड द वैल्यू ऑफ मीडियन. इसमें कैसे याद करेंगे L+n/2 माइनस CF कर सकते हैं यहाँ पे बटा F इंटू आई की जगह H भी लिख सकते हैं. L बराबर क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास और CF क्या होता है प्रिडिक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास. I यानी साइज ऑफ द मिडिल क्लास. F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास. मेट्रिक्स एंड इट्स मेट्रिक्स ऑफ मीडियन. मेट्रिक्स यानी कि फ़ायदे. Extremis values do not affected the median and strongly as their mean usually will compressive set of the data it inquiry there is one of the median. फिर क्या करेंगे ये देख लेना आप. मेट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स लिख दो बोले. और तो क्या है
फिर क्या है, मीन डिविएशन। मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे? मीन डिविएशन एवरेज डिविएशन ऑफ द सेट ऑफ द नंबर इट इज़ डिवाइडेड। तो इसको कैसे करेंगे? एम डी बराबर सिग्मा एफ एक्स आई माइनस, ऐसे करेंगे। 12 पेशेंट है अपने पास, फिर ये फॉर्मूला लगा के 12 लिख देंगे और सबको जोड़ के कर देंगे तो आ जाएगा। फिर ये कैसे करेंगे? जो हमारे पास आया ना उसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा अपने पास। फिर क्या है? पायलट स्टडी। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स फॉर क्वेश्चन। पायलट स्टडी नीड फॉर रिसर्च इन नर्सिंग reliability and preparing a research proportion type of research। ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको एक बार सॉल्व करके नोटबुक में बता दूँगी, है ना। पायलट स्टडी क्या होता है? ए पायलट स्टडी इज़ ए स्मॉलर विज़न। ये क्या होता है? स्मॉलर विज़न होता है ऑफ ए परपोज स्टडी। सबसे जो हम परपोज स्टडी करने वाले होते हैं ना, उससे पहले दैट इज़ कंसिस्ट टू रिफाइन द methodology of large study। The methodology for large study, a pilot study is maintain trial vision of the planned study। It is a small scale preliminary study conducted before the main research in order to check the feasibility or to improve the design of research। पर्पस क्या होते हैं पायलट स्टडी के? टू रिवील deficiency in the design of a proposed study, developing and testing adequate of research instrument, assessing the feasibility of a full scale study survey, designing a research protocol to assess whether the research protocol is realistic and workable, identify the problem that must occurring using proposed method, estimating variability in outcome। It helps in determine the sample size, collecting very limited data, converting finding bodies that study is financial and worth finding, determine what resources are needed for the planned study। Method of the planned study। Planned study can be based on quantitative and qualitative research method। The research may start with quantitative data collection and analysis on an explore topic, using the result to decision a subsequent phase of the study। First phase of the pilot study involve using a deep interview of focus group। It stabilize the issue to address it large scale questionnaire सर्वे। फिर क्या है? सेकेंड फेज में क्या करेंगे? इन्वॉल्व पायलटिंग ऑफ wording and order to be questionnaire range to question in multiple choice question। A final pilot study conduct to the test research process, a different way of the distributing and collecting the questionnaire, problem and limitation of the pilot study, possibility of inquiry, prediction or assumption on the basis of pilot data। Pilot study is not a granted
of successful scale survey because they do not have a statistical foundation and always based on the small numbers possibility of contamination. This may risk data from pilot study are induced in the main study when pilot participation are including in the main study, but new data collected from this participation problem relation finding. It pilot study required significant investigation of resources. It become different from the study term to stop the research before the अनसक्सेसफुली पायलट स्टडी. अगर देखो पायलट स्टडी सक्सेसफुली होती है तो ये आगे स्टडी करनी चाहिए वरना नहीं करनी नहीं चाहिए. इट अपोजिट द फाइंडिंग बेसिस में बी रिकमेंड टू फाइंड द वेदर स्टडी स्पेशली इट इज ए रिसर्च स्टेज ऑफ pilot study are possibilities. This pilot study are explained and under discuss under use the under reported. When these are reported is usually just the research method of the particular data. Need for research in nursing. क्या क्या नीड होती है तो प्रैक्टिक. अरे यार देखो किस किस में होती है नीट. नीट फॉर रिसर्च इन नर्सिंग. देखो एक तो होता है प्रैक्टिस में, दूसरा होता है प्रोफेशनल और फोर होता है अकाउंटेबिलिटी सोशल रिलेवेंस. इसमें रिसर्च की नीड होती है. द नीड ऑफ द रिसर्च इन नर्सिंग केयर बी एक्सपेंड द 4 हेडिंग्स. Nursing practices to provide very high quality nursing care, to provide evidence-based nursing practices, to understand patient experience, to provide cost-effective care, to discover new innovative way of nursing practices, nursing professionalism, to provide scientific base to nursing profession, to make body of nursing knowledge distinct from other professional, to ensure credibility of nursing professional, to elevate reputation and standard of nursing profession, accountability, to increase commitment and accountability towards patient, to provide scientific base for decision and action in nursing practices, education and administration, to seek scientific answer to professional issue regarding the scientific lecture for the knowledge and apply to nursing practices, education, social relevance. Nursing is required for consent and nursing research document report its role in the delivery of the healthcare services, such as what is the benefit of nursing to society, can be importance of nursing services, be document what is the social and practical reward of nursing. This research is nursing help in identification the multidisciplinary role in society. Reliability. The foundation of good research. The foundation of good research is the trustworthiness of the data used to make decision. James 2000 described the reliability as following: the extent to which result and consistent over the time and in accurate representation of the total population under the study is refined to
reliability. It is result of the study can be represented under a similar methodology and research instrument is consist to be reliable. Validity, reliability and relevance. Reliability is also referred as consistency, re, re, reproducibility, objective accuracy, prediction. Accuracy is indication of the reliability. The better the reliability is, more accurate the result. The aspect of reliability. There are three aspects of reliability: equivalency, stability and interconsist यानी कि homogeneity. Equivalency, equivalence, stability and interconsistency. इनमें लिखा हुआ है क्या ये हम खुद ही पढ़ सकते हैं समझ के. Equivalence, it refers to the amount of agreement between two or more instruments that are administered or at nearly the same point in the time. Equivalency is the measure through a ऐसे इसमें लिखना है. फिर preparing a research proposal. Preparing a research proposal. A research proposal is a written report. इसको क्या करता है, written report में लिखते हैं. Presenting the plan और plan बनाते हैं. Underlining rationale of the future research study और underlining करते हैं जो rationale होते हैं फ्यूचर में यूज़ आएंगे वो. A research professional including review of literature, review of relevant background literature in explaining of how the proposed study related to other knowledge in the area, a description of how the planned research will be consist, a description of positive result, function and aim or purpose of the research report. It is a mean of the communication for the research of this how will assist appear and found the result. It is a plan of action to describe the source, aims or procedure and explain outcome the work, and it will form a basic of agreement of consist between the practice involved. Example is supervision, researcher, finding agency, instrument, etc. institutions है ना. Concept of research professional. In introduction, including a brief literature review, theoretical framework that underlining study conceptual framework which consists the basic of study, objective or research question of study, hypothesis to be tested, setting for study, research instrument, plan to the use, sampling, design and sample size, ethical issue and way of dealing with them, data processing procedure, professional chapter of the report, problems and limitation of the study, proposed time frames of the study, type of research. Research is defined as the following. According to Bunn, a systematic investigation of the finding, answer to a problems. Caroliner defined research as the following. क्या है? Scientific research is a systematic, controlled, empirical and ethically investigation of the proposition about it, the presumed relationship about variable phenomena. Types of research according to precipitate of it, application of purpose. Pure research, अप्लाइड रिसर्च के अनुसार या पर्पज़ के अनुसार क्या है. प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च. प्योर रिसर्च क्या है? इट involves developing and testing theories and hypotheses that are intellectual challenging to researcher. The hypothesis may or may not have practical application at the present time or in future. Development example
Development example variables of researcher method procedure that from the body of research methodology teaching of hypothesis generating and experiment and theories. फिर क्या है डेवलपमेंट एग्जामिनेशन verification of research method purpose that from body of research methodology teaching of the hypothesis generating or expanding the theories applicate research. The research techniques procedure and method are applied to the collection of information about various aspects of the situation, issue, problems and phenomena. Show the information generated can be used the other way for policy formation, for administration etc. बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च क्या होती है वो बताया गया है. बेसिक रिसर्च क्या है? इसके जनरलाइजेशन होती है. अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? स्टडी क्या होती है? ये ना बेसिक रिसर्च बेसिक ही होती है. और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? स्टडी स्पेसिफिक केस विदाउट द पर्पस ऑफ जनरलाइजेशन. इसमें क्या होता है? एम इट बेसिक पर्पस पे एम होता है. इसमें क्या है? फोकस इट एनी वेरिएबल्स विच बिगिंग द डिस्क्रिप्टेड आउटकम. इसमें क्या होता है? एक्सप्लेन वे थिंकिंग हैपेंड. उसमें क्या होता है? एक्सप्लेन हु थिंक कैन बी है. टमाटर और मिर्ची पड़ी है, क्या करने वाला? इसमें क्या होता है कि ना एक्सप्लेन वे थिंकिंग है. और इसमें क्या होता है? अप्लाई हाउ थिंक कैन बी चेंज. जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसमें चेंजेबल होता है. ट्राई टू जनरल ऑल द फैक्टर्स. ट्राई टू करेक्ट द प्रॉब्लमेटिक फैक्ट्स. रिपोर्ट इन टेक्निक लैंग्वेज ऑफ द फील्ड. और इसमें क्या होता है? रिपोर्ट इन कॉमन लैंग्वेज. जो अप्लाइड होती है ना अप्लाइड रिसर्च, इसमें क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाती है. और इसके अंदर क्या होता है? रिपोर्ट इन कॉमन लैंग्वेज. इसमें रिपोर्ट इन टेक्निक लैंग्वेज यूज़ का फील्ड का यूज़ होता है. अब है अकॉर्डिंग टू रिसर्च इन मैथडोलॉजी. क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव क्या होता है? इट कंसेंट विथ ऑब्जेक्टिव टाइप द कंट्रोल ओवर रिसर्च situation and ability to generate finding. It based to concept of manipulation and control variables. और control variables and verification and result using empirical data. और qualitative research, it focus on getting insight and understanding about the individual prediction of event. In this type research, individual interpretation is important. There the interpretation. और फिर क्या है? It focus on generating insight. Quantitative and qualitative research. Quantitative and qualitative research. Qualitative research क्या है? It focus on getting insight and understand about individual
and perception of events in this type of research. Individual interpretation is important rather than interpretation made up by researcher. इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है ये बताया गया है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव और फिर क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होती है, सब्जेक्टिव डाटा होता है, जबकि क्वांटिटेटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। और इसमें क्या होता है, फोकस ऑन डिस्कवरी एंड एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। होल इन ग्रेटर देन पार्ट्स, पार्ट्स आर इक्वल टू होल। मल्टीपल ट्रस्ट, one trust, small size sample size, large sample size, subjective or select, participation in information, result predate as study, result predate and normal data. A researcher is out of the study, researcher is the part of the study. Classification of the researcher according to level of investigation. Exploratory research or descriptive research. Exploratory, it is a conducted when little is known about the phenomena of interest. A flexible approach rather than a structured approach. Hypotheses are generally not appropriate for this type of study. Descriptive research, phenomena are described or the relationship between variables is explained. It is conducted when the increased information exists to expand example between variables. Example, survey method. Explanatory research, it is a research causes explanatory and which more rigorous than exploratory and descriptive study. This is usually experience type of a research. Classification according to duration and time element of the study. Longitudinal research and cross selecting study. Measurement related to point in time. Measurement related to one point in time is in survey, also called comparative study, also called correlational study, used to explain relation between independent variable and outcome. Useful independent variables in a personal characteristics such as gather, blood group, etc. Useful for exploratory relationship between along variables. Participant are categories and followed over time. Few further classification, cohort study and case comparison, retrospective and progressive. Classification of research as per research design. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये अपना पूरा ख़त्म होता है 2008 का पेपर, रिसर्च नर्सिंग रिसर्च एंड स्टडीज़ का। थैंक यू सो मच।